हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज नीति में आपका स्वागत है। देखते हैं आज का टॉपिक हमारा क्या है। आज का टॉपिक है हमारा स्क्वायर रूट। आइए आज हम आपको स्क्वायर रूट निकालना सिखाते हैं विद इन सेकेंड्स। आपको बिल्कुल ही आपको समझ में आएगा और ये मोस्टली मतलब वनडे एग्ज़ाम के लिए आपको बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो जो भी आपको मैथमेटिक्स जो जिस भी एग्ज़ाम में आता है उसको आपको कैलकुलेशन करने में थोड़ा फास्ट प्रोसेस होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसको मैं कैसे आपको बताता हूँ। तो इसके लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है आपको पता होना चाहिए, सभी को ही पता होगा। जैसे 1 से लेके और 10 तक का स्क्वायर तो आपको सभी को ही पता होता है। जैसे कि 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, तो 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 68, फिर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100। तो आपको ये क्या है, आपको ये तो याद करना ही, ये तो सभी को याद होता है मोस्टली। लेकिन आपको ये पता करना है कि ये जो आपको यूनिट डिजिट दे रखी है नंबर्स का, स्क्वायर की जो यूनिट डिजिट हैं वो आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट याद होना चाहिए और पता होना चाहिए। उतना जितनी जल्दी आप रिकॉल कर लोगे उतना जल्दी फास्ट हो जाएगा। जैसे 1 का स्क्वायर करते तो क्या हुआ 1, क्या हुआ 1। और 2 का स्क्वायर किया तो कितना हुआ 4। जैसे 3 का स्क्वायर किया तो कितना आया 9। 4 का स्क्वायर किया तो देखो 4 का अगर मैं स्क्वायर करता हूँ, जैसे मैंने 4 का स्क्वायर किया तो 4 का स्क्वायर किया तो कितना आया 16। लेकिन मुझे क्या यूनिट डिजिट याद रखनी है, तो ये देखो 6। ऐसे ही 5 का स्क्वायर किया तो कितना हुआ 25। तो केवल आपको क्या याद रखना है 5, तो ये देखो 5 हो गया। तो 6 का स्क्वायर क्या हुआ 36, तो क्या आपको याद रखना है 6, ये देखो 6। 7 का स्क्वायर किया तो कितना हुआ 49, तो ये देखो 9, ये देखो ये। 8 का स्क्वायर किया तो कितना हुआ 64, तो क्या हुआ 4। 9 का स्क्वायर अगर मैंने किया तो कितना हुआ 81, तो क्या याद रखना केवल 1। और 10 का स्क्वायर किया तो कितना आया 100, तो यूनिट डिजिट मेरी क्या होगी 0। ये देखो ये हो गया। ये आपको याद रखने हैं और अगर ये आपको पता है तो तुरंत ही बहुत ही जल्दी आपका ये क्वेश्चंस सॉल्व करने में आपको पता चलेगा, जल्दी ही आप कर लेंगे। चलो आप देखते हैं क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग मैं आपको सिखाता हूँ फास्ट प्रोसेस में आपको कैसे करना है। ठीक है, तो आपको सिंपली मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे कि आपको ये इसका स्क्वायर रूट निकालना है 576 का। आप सिंपली आप लिखिए 576। आप ये देखो लिखा 576। आप पीछे से दो को पेयर बनाओ, जैसे 2 का पेयर बनाया। अब आपको ये 6 देखना है, 6 यूनिट डिजिट किस किस के में आ रहा है। तो 6 के देखो एक तो आपको 4 में आ रहा है, 4 इसका यूनिट डिजिट है। और देखो एक 6 का, देखो 4 4 या 16, तो 6 आ रहा है, 6 6 या 36 तो आ रहा है। अब क्या बचा आपका 5, अब क्या बचा आपका 5। अब आपको 5 ले लेना है और 5 का भी ये देखना है ये 5 किसके बीच में, किसके स्क्वायर के बीच में आ रहा है। तो 5 देखो 2 2 या 4 और 3 3 या 9, 2 2 या देखो 4 और 3 3 या 9। अब ये देखो किसके बीच में आया 2 और 3 के बीच में आ रहा है, देखो 4 और 9 के बीच में। अब आपको ये छोटी वाली संख्या हमेशा लेनी है, आपको क्या लेनी है छोटी वाली संख्या। तो आपको क्या लेना है 2, क्या लेना है 2। अब आपको इसमें कंपैरिजन ये करना है, जैसे कि 5 इसके 4 के पास में है या 9 के पास में है, जो आपका क्लोज है। जैसे कि ये 2 छोटा है 3 बड़ा है। अब देखो 5 अगर 4 के क्लोज में है तो आपको ये नंबर लेना है, ठीक है। और 5 का अगर ये क्लोज होता तो आपको ये नंबर लेना होता है। तो 5 के क्लोज में क्या आ रहा है तो 4, देखो 1 का डिफरेंस, और 5 और 9 में 4 का डिफरेंस 1 हो रहा है, तो आपको क्या लेना है 4। तो ये क्या आ गया आपका 24। आपका ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब आपको क्या रखा है 784। अब दो के पेयर बनाने हैं, देखो 84 के लिए क्या, देखो एक तो 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा आपका, ठीक है। और अगर अब आप 8 का स्क्वायर करते हो तो भी आपका आएगा। अब ये 7 देखो 7 किसके बीच में लाई करेगा, 7 किसके बीच में लाई करेगा 7 आपका 2 और 9, 2 और 3 के बीच में आएगा। क्योंकि देखो 2 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आएगा 4 और 3 का स्क्वायर किया तो कितना हुआ 9। आपको सिंपली छोटी वाली संख्या लेनी है 2 तो आपने ले लिया। अब ये आपको कंपेरिजन है इसमें करना है 4 और 9। 7 देखो 4 करोगे 3 का डिफरेंस और 7 9 2 डिफरेंस, तो क्या हुआ ये 9 वाला बड़ा, 9 बड़ा, तो इसका मतलब ये आपकी बड़ी संख्या लेनी है 8। ये देखो हो गया 8 निकल के आ गया। बहुत ही सिंपल ही है एकदम, आप निकालते जाओ करते जाओ। चलो इसे थोड़ा जूम करते हैं, बताते हैं आपको। ये भी बहुत ही अच्छी ट्रिक है, आपको समझ में आएगी। फिर एक बार देखते हैं, जैसे 1444 आपको दे रखा है।
अब आपको पीछे से 2 पेयर बना लो 44 के। अब आपको यूनिट डिजिट देखो किस किस का आ रहा है, देखो एक तो 2 का करोगे तो आएगा, ठीक है, और एक आपका 8 का करोगे तो आएगा। अब क्या कितना हो जाए, ये देखो 14, तो 14 किसके बीच में किसके स्क्वायर के बीच में लाई कर रहा है, 14 किस स्क्वायर के बीच में लाई कर रहा है। देखो आप 3 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 3 3 या 9, और आप देखो 4 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 4 4 या 16। तो आपको ये छोटी वाली लेनी है 3, तो ये तो आपका क्लियर हो गया, आपने 3 ले लिया, ठीक है, 3 ले लिया आपने। अब आपको क्या क्या चेक करना है, 14 और 9, देखो ये 9 देखो कितना डिफरेंस 5, और 6 में 14 और 16 में कितना का 2 का डिफरेंस है। तो कौन सा वाला बड़ा वाला संख्या होगा, तो आपको ये ले लेना है बड़ा, ये देखो 38 हो गया, ठीक, सिंपल ही आपका आंसर। इधर देखो, ये देखो 3 7 2 1, वन के लिए क्या होगा, वन के लिए देखो एक तो आपका 1 आएगा, और एक देखो 9 का स्क्वायर लेते हो तो भी आपका 1 आएगा, ठीक है, 9 9 जा 81, और 1 का करोगे तो 1 1 जा 1, ठीक, 9 9 जा 81 और 1 1 जा 1। तो ये 2 पेयर ले ली। अब ये क्या चाहिए, 37, तो 37 आपका किस किस के बीच में आ रहा है, 37 का स्क्वायर अगर 37 आएगा किस स्क्वायर के बीच में आ रहा है, देखो 6 6 जा 36 और 7 7 जा 49, तो 36 और ये 49। तो अब आपको क्या करना है, सिंपली आपको देखो छोटा वाला आपको लेना है, तो देखो 6 ले लिया। अब देखो 37 36 के पास में बिल्कुल 1 का डिफरेंस, और इसमें कितने का डिफरेंस है, देखो 9 और 3 12 का डिफरेंस, तो छोटा वाला है तो आपको ये छोटा वाला ले लेना है 1, तो देखो 61 का स्क्वायर हो गया, 61 आपका आंसर आ गया कि नहीं आ गया, ठीक। चलो आगे देखते हैं, आगे आपको दे रखे हैं, ये देखो आगे आपको दे रखा है 17,424, देखो 17,424। अब आपको पेयर बनाना है 4। अब देखो 4 किस किस के बीच में आएगा, 2 और 8। अब कितना हो जाएगा, 174, 174। तो ये देखो किस किस के स्क्वायर के बीच में आएगा, 13 के स्क्वायर बीच में आएगा 169, और 14 का अगर स्क्वायर किया तो कितना आएगा, 196। 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196। अब आपको सिंपली आपको छोटा वाला ले लेना है, 13 ले लो, ठीक है, 13 ले लिया। अब देखो 174 डिफरेंस, देखो 169 में कितना डिफरेंस 5 का, और 174 में तो काफ़ी डिफरेंस है, ज़्यादा डिफरेंस है, तो आपको क्या छोटा वाला ले लेना है 2, बस ये आपका आंसर, ठीक। आपको ये क्लोज वाला देखना है केवल। अब देखो आगे देखो 1 3 4 5 6। अब देखो ये देखो किस किस का हो रहा है, ये देखो आप 6 किस किस में आ रहा है, देखो 4 में आ रहा है, 4 में आएगा तो आएगा, और देखो 6 में आएगा तो आएगा। अगर 4 का स्क्वायर करेंगे यूनिट डिजिट तो भी देखो 6 आएगा, और 6 करेंगे तो भी 6 आएगा। अब कितना बचा आपका, 134। 134 किस किस के बीच में आएगा, देखो 11 का स्क्वायर 134, 11 और 12 किस किस के बीच में आएगा, देखो 11 का स्क्वायर कितना आता है 121, और 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। अब आपको स्मॉल लेना है छोटा वाला, तो देखो 11 ले लिया। अब 134 और 11 और ये 144, इसमें आपको देखना है पास में किस किस के पास में आ रहा है, ये वही आपका आंसर आ जाएगा। देखो 134 और 131 और 10 का डिफरेंस, और 134 में और इसमें कितने का डिफरेंस हुआ, 9 4 18 का, तो 10 का डिफरेंस इसमें कम वाला है, तो आपको ये 6 ले लेना है। ये देखो ये हो गया 116, ठीक। चलो आगे देखते हैं, आगे आपको दे रखा है अब ये 32,751, तो इसको देखो 32,761, आपको पेयर बना देना 2। तो ये देखो अगर 1 का करोगे तो आएगा 1, और 9 का करोगे तो आएगा 1। अब 324 किस किस के बीच में आएगा, देखो वो सॉरी 327 किस किस के बीच में आएगा, देखो 18 का आप स्क्वायर करते हो तो कितना आएगा 324, और अगर आप 19 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 361। इन दोनों के बीच में आ रहा है, आपको क्या लेना है, सिंपली आपको क्या क्या करना है, अब आपको ये देखना है 18, ठीक है, आपको 18 लेना है। अब ये देखो 324 27 3 का डिफरेंस, इसमें देखो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, तो केवल आप सिंपली ले लो 1 वाला, 181 आपका हो गया, ठीक, ये हो गया आपका। चलो आगे देखो आगे आपको क्या दे रखा है 53,824। अब 4 के लिए किसका आएगा, देखो 2 का अगर स्क्वायर करोगे तो आपका आएगा
4 तभी तो आएगा, 2 का करोगे तब आएगा, 8 का करोगे तब आएगा। अब ये क्या रखा है, ये 534, ये आपका किस किस के बीच में आएगा? देखो ये 538 किस किस के बीच में आ रहा है? देखो 23 के आएगा, 23 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा? 529। और 24 का कितना होता है? 576। अब ये देखो, अब आपको ये क्या छोटी वाली संख्या लेनी है 23। अब आपको डिफरेंस देखना है। देखो 38 और इसमें कितना का डिफरेंस है? 9 का डिफरेंस, और इसमें देखो काफ़ी ज़्यादा है, तो आपको छोटी वाली संख्या लेनी है। छोटा वाला नंबर, छोटी संख्या। आ रहा है समझ में? आप करते जाइए और निकालते जाइए। आगे देखो, सॉरी इसको थोड़ा साइड में कर लूँ। तो आगे आपको दे रखा है, देखो आगे दे रखा है 16,641। अब आपको यूनिट डिजिट देख रखा है 1, तो 1 करोगे तो 1 आएगा, और 9 करोगे तब 1 आएगा। ठीक है, तो आपको 2 पेयर छोड़ देना है, 166 ले लेना है। ये किस किस के बीच में आएगा? देखो आप देखो, ये 166 किस किस के बीच में आएगा? देखो 12 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा? 144। और 13 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा? 169, 169। अब आपको देखो छोटा वाला ले लेना है 12। अब आपको डिफरेंस देखना है 166 और 169 3 का, और इसमें देखो काफ़ी ज़्यादा है, तो आपको ये इसमें छोटी संख्या डिफरेंस कम है, तो आपको ये वाली संख्या लेनी नहीं है। तो आपका क्या बन रहा है? 129। ठीक। अब आगे आपको दे रखा है 15625। ठीक है। अब इसमें देखो पेयर बनाओ। ठीक है, पेयर बनाते हो तो अगर 5 दे रखा है तो आपको क्या होगा? लास्ट वाली संख्या आपकी 5 ही होना चाहिए। लास्ट में आपकी कितने आएगी? 5। अब ये देखो, ये इसको कैसे निकालोगे? ये किस किस के बीच में आ रहा है? ये आपके किस किस के बीच में आ रहा है? ये देखो 156। अगर आप 12 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा? 144। और 13 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा? 169। तो आपको छोटी वाली संख्या लेनी है, केवल 12। और इसमें तो केवल 5 एक ही होता है, तो आपको केवल सिंपली लिख दो 5, तो ये 125 हो गया। ठीक है। ऐसे ही फ्रेंड्स आप इसको देखिए एक बार, और इसको देखिए, जो भी होगी आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और फिर भी अगर आपके कोई डाउट्स रह जाएँ तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल है ये नॉलेज नीति नाम से, और आप इसे सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और कमेंट करिए, और लाइक करिए। नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें। जो भी बेल आइकन होगी उसे दबा दें, तो आपको जो भी नोटिफिकेशन होंगे वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है नॉलेज नीति नाम से, आप इसे सर्च करिए। तो टेलीग्राम पे आप सर्च करेंगे तो आपको ये चैनल मिल जाएगा। और इस टेलीग्राम चैनल का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसको पिन कर दूंगा, तो वहाँ से भी आप डायरेक्टली ज्वाइन हो सकते हैं। कोई भी क्वेरीज हो तो वो आप मुझे पूछ सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर, या कमेंट करके। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही है। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में। बने रहिए तब तक मेरे साथ। थैंक यू।